हिस्कियल बाब 18। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक़ में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मिसल ना कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाईं और अपने हमसाया की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सितम नहीं किया और कर्जदार का गिरवी वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ते से मुआमला करे, वो सादिक है। खुदा फरमाता है, वो यकीनन ज़िंदा रहेगा। पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहज़नी या खून रेज़ी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फ़राइज़ को बचा ना लाए, बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक करे, गरीब और मोहताज पर सितम करे, जुल्म करके छीन ले, गिरवी वापस ना दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? वो ज़िंदा ना रहेगा। उसने ये सब नफ़रती काम किए हैं, वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उसके से काम ना करे और बुतों की कुर्बानी से ना खाए और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें ना उठाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक ना करे और किसी पर सितम ना करे, गिरवी ना ले और जुल्म करके कुछ छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए, गरीब से दस्तबरदार हो और सूद पर लेन देन ना करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए ना मरेगा, वो यकीनन ज़िंदा रहेगा। लेकिन उसका बाप चूँकि उसने बेरहमी से सितम किया और अपने भाई को जुल्म से लूटा और अपने लोगों के दरमियान बुरे काम किए, इसलिए वो अपनी बदकिरदारी के बाइस मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वही जो जायज़ और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्ज़ करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादिक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चलकर जो जायज़ और रवा है करे, तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा, वो ना मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं उसके ख़िलाफ़ महसूब ना होंगे। वो अपनी रास्तबाजी में जो उसने की ज़िंदा रहेगा। खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आए और ज़िंदा रहे? लेकिन अगर सादिक अपनी सदाकत से बाज आए और गुनाह करे और उन सब घिनौने कामों के मुताबिक जो शरीर करता है करे, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? उसकी तमाम सदाकत जो उसने की फरामोश होगी। वो अपने गुनाहों में जो उसने किए हैं और अपनी ख़ताओं में जो उसने की हैं मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं। ऐ बनी इसराइल, सुनो तो,
क्या मेरी रविश रास्त नहीं? क्या तुम्हारी रविश नारास्त नहीं? जब सादिक अपनी सदाकत से बाज आए और बदकिरदारी करे और उसमें मरे, तो वो अपनी बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और अगर शरीर अपनी शरारत से जो वो करता है बाज आए और वो काम करे जो जायज़ और रवा है, तो वो अपनी जान जिंदा रखेगा, इसलिए कि उसने सोचा और अपने सब गुनाहों से जो करता था बाज आया। वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो ना मरेगा। तो भी बनी इसराइल कहते हैं कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं। ए बनी इसराइल, क्या मेरी रविश रास्त नहीं? क्या तुम्हारी रविश नारास्त नहीं? बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ए बनी इसराइल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूँगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ए बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और ज़िंदा रहो। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हिस्कियल